हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर्ट्स एंड साइंस, पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग अपील का कुछ हिस्सा बचा हुआ था जिसमें हम पढ़ रहे थे मनोवैज्ञानिक तत्व। उसमें हमने पहला पढ़ा था ध्यान आकर्षण, उसी का मतलब दूसरा पॉइंट था रुचि जागृत करना तथा उसे बनाए रखना, टू क्रिएट एंड मेंटेन इंटरेस्ट। वही जो आपका इंटरेस्ट है या हैबिट है उसको कैसे आप बनाए रखेंगे। विज्ञापन का उद्देश्य केवल ध्यान आकर्षित करना नहीं होता है ना, ध्यान को जो आपका ध्यान आकर्षित हुआ है वो आपकी रुचि के हिसाब से जागृत रहे और बने रहे, यही इस पॉइंट में है। तो चलिए जानते हैं हम लोग। जो विज्ञापन दाता होते हैं को कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को ध्यान में रखकर विज्ञापित करना चाहिए या करना होता है, जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति, भावनाओं, रंगों का समन्वय, शब्दों में एकता, नवीनता या फिर चित्रों का प्रयोग, ये या उचित वातावरण। ये सब कुछ मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिसके तहत आपकी रुचि हमेशा जागृत रहेगी और उसे बनाए रखने में आपको सहायता मिलेगा। भाई उस वस्तु के प्रति जागरूक रहना या आपकी का इंटरेस्ट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट से हट जाएगा तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा नहीं खरीदोगे, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट जब तक कि हमारी इच्छा नहीं होती हम नहीं खरीदते हैं। तो इसलिए हमारा रुचि उसमें होना चाहिए। पहला है प्रवृत्तियाँ। विज्ञापन में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को उत्तेजित करके विज्ञापन को पढ़ने की रुचि उत्पन्न की जानी आवश्यक है। ये प्रवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे खाद्य प्रवृत्ति, पैतृक प्रवृत्ति या फिर संचय प्रवृत्ति। वो आपकी टेंडेंसियाँ जैसी होगी आपका रुचि वैसा होगा। दूसरा है भावनाएं, इमोशन। मनुष्य स्वभाव में भावनाएं होती हैं या भावुक होते हैं। वो उसकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन तैयार करना चाहिए। भाई सौंदर्य, गर्व, आराम, सफलता, देश प्रेम एवं भय आदि जिनका वितरण इसी अध्ययन में दिया जा चुका है या अध्याय में दिया जा चुका है। अतः विज्ञापन ग्राहकों की भावना लिए हुए होने से ग्राहक के मन में उसे पढ़ने की रुचि होती है। भाई जब उसमें हमारी रुचि होगी या हमको वो पसंद होगा तभी हम उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, अदरवाइज़ हम स्किप कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो, कहीं भी हो। तीसरा है रंगों का समन्वय या कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग कलर्स। विज्ञापन में उचित रंगों का समन्वय होना आवश्यक है। वही जो तस्वीर, आकार या फिर जो भी वातावरण आप दिखा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ कलर इफ़ेक्ट या कलर का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो उपभोक्ता के आँखों को कूल रखे या फिर उनको देखने में उतना तड़कीला भड़कीला ना रखे, उसको देखने में उनको एक सुकून महसूस हो कि हाँ वो एडवर्टाइजमेंट अच्छा है, तभी आपके प्रोडक्ट के प्रति वो जागरूक होंगे। अगला है शब्दों में एकता, यूनिटी अमॉन्ग वर्ड्स। पाठकों के विज्ञापन में रुचि उत्पन्न करने के लिए शब्दों में एकता भी होना ज़रूरी है। क्यों? कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे अगर शब्द में तो कैसे कस्टमर समझेगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट का स्लोगन या फिर जो टैगलाइन दे रहे हो एकदम टफेस्ट लैंग्वेज में दे दो, टफ में जो लोग समझ ना पाए, जैसे नॉर्मल हिंदी में रहता है तो हिंदी में भी आप उसमें जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो आसानी से लोगों के दिमाग में असर करनी चाहिए। उस शब्दों का प्रयोग या शब्दों का जो जाल है वो वैसा होना चाहिए। अगला है नवीनता या न्यूनेस। विज्ञापन में किसी नएपन की झलक होना पाठकों की रुचि उत्पन्न होती है। भाई विज्ञापन में आए कुछ नया दिखाओगे, कुछ चेंजेस लाओगे तो क्यों नहीं कस्टमर
आपके प्रोडक्ट के प्रति जागरूक होगा या उसकी रुचि उत्पन्न होगी उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखे होंगे लक्स के एडवर्टाइजमेंट में हमेशा ऐसा हुआ है कि कोई ना कोई नई एक्ट्रेस आती है उसमें और उस एडवर्टाइजमेंट को चेंज करती हैं। तो भाई उसमें कुछ चेंज हुआ, नयापन आया, तो लोग उसके प्रति क्या है, रुचि बनाए रखते हैं और वो कंटिन्यू रहता है। अगला है उद्देश्यों एवं विचारों में तारतम्यता यानी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग आइडिया ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियाज़। भाई जो आपका विज्ञापन है वो रुचिकर बनने के लिए उसके विचार एवं उद्देश्य एक जैसे होने चाहिए, यानी साम्य होना चाहिए या होना ज़रूरी है। अगर वो वैसा नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा और आपका विचार कुछ और होगा, तो उसमें वो दोनों जब तक के कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो समझना बहुत मुश्किल है उस विज्ञापन को या आपकी अपील को। अगला है चित्रों का प्रयोग। भाई विज्ञापन में चित्रों का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। कई बार उस चित्र से ही लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं। आपको उसके लिए शब्दों से कहना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एक चित्र बार बार कहने से अच्छा एक चित्र की से ही आप सब कुछ एक बार में कह जाते हैं। कई बार होता है ना साइन लैंग्वेज, साइन से क्या लोग जल्दी समझ जाते हैं, उसको आप बोलोगे तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन कई ऐसे साइन होते हैं जिससे लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगला है उचित वातावरण। बिना उचित वातावरण के रुचि उत्पन्न नहीं की जा सकती। जिस समय आप निरमा का विज्ञापन किया जाता है तो कपड़े साफ धुले हुए दर्शाते हैं। भाई जो जिसका आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो उसका यूज़ आप दिखाओगे। टूथपेस्ट के में दांत को एकदम चमका दिया जाता है, भाई उसका वातावरण वैसा बनाते हो, एटमॉस्फेयर वैसा बनाते हो, तो लोग उसको के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उचित वातावरण भी। अगला पॉइंट है, मेन पॉइंट है इच्छा उत्पन्न करना। भाई आपको लोगों को का डिज़ायर भी क्रिएट करना है। तो प्रत्येक विज्ञापन का उद्देश्य विज्ञापित वस्तु के लिए इच्छा जागृत करना है। भाई जब तक कि आप इच्छा जगाओगे नहीं, खरीदेंगे कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले पॉइंट में देखा हमने टूथपेस्ट के लिए वातावरण। भाई टूथपेस्ट के लिए जब आप उसमें एकदम इफ़ेक्ट दिखा रहे हो कि एकदम सीरियसली आपका दांत साफ़ हो जाता है, तो भाई मानव का क्या है, वो भावना से जुड़े हैं। भावना को देखते हुए अगर कस्टमर की भावनाओं को वो टच कर गया तो मानव क्या है, उस अपील का सहारा लेगा और उस वस्तु को क्रय करेगा। जैसे शादी ब्याह के मौके पर क्या होता है, हम उसी प्रकार की भावना आती है। तो आप गर्मी के मौसम में कंबल बेचने जाएंगे तो नहीं बिकेगा, लेकिन ठंड के मौसम में कंबल का एडवर्टाइजमेंट करोगे। इसलिए कई एडवर्टाइजमेंट आप देखे होंगे वो सीज़न के टाइम पे आता है, जिस सीज़न में उसकी ज़रूरत होती है उसी टाइम पे आता है, इसलिए इच्छा उत्पन्न करती है उस एडवर्टाइजमेंट को देख के। चौथा है उद्देश्य प्राप्त करना। तो भाई जब आप कोई भी काम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं, तो भाई जो आप अपील कर रहे हो वो भी किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो विज्ञापन को जितना अच्छा आप करोगे, आपका सामान उतना जल्दी बिकेगा। तो इसीलिए उसके लिए कुछ निम्न सिद्धांत हैं। पहला है दोहराना। विज्ञापन अगर बार बार आप दोहराओगे, दिखाओगे, यानी उसको याद दिलाते रहोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट है मार्केट में आपके लिए यूज़फुल, तो वो प्रभावित होकर वस्तु खरीदने जाएगा ही जाएगा। इसलिए विज्ञापन को बार बार दिखाया जाता है, एक बार दिखा के बंद नहीं करते हैं। दूसरा है सुझावात्मक। किसी भी बात को परोक्ष रूप से मनोवैज्ञानिक ढंग से कहा जाए तो इसका प्रभाव पड़ता है। भाई किसी को भी आप सुझाव दे रहे, किसी प्रोडक्ट में उसका यूज़ कुछ ज़्यादा ही आप हाईलाइट कर रहे हो कि उससे आपको क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है,
वस्तु को यूज़ करने से आपको क्या लाभ होने वाला है, उसमें आप सुझाव देंगे तो क्यों नहीं होगा। जैसे बच्चों का डायपर का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें आप देखते हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कि अगर आप उनकी नैपी गीली रहेगी तो उनको रात में तबीयत ख़राब हो सकता है। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट में क्या रहता है, एक तरह से सुझाव रहता है। तीसरा है तुरंत कार्रवाई की अपील। तुरंत कार्रवाई में क्या है कि किसी प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा वस्तु या वही वस्तु को थोड़ा एक्स्ट्रा देना, तब भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में नहीं चल रहा है, उस प्रोडक्ट को अगर आप 50% या 10% प्राइस कम करके बेचेंगे तो वो मार्केट में बेचाएगा तुरंत। या फिर आप कोई भी डिस्काउंट ऑफ़र या स्टॉक रहने तक कुछ ऐसा ऑफ़र वाले प्रोडक्ट्स लाओगे तो उस क्या है, वो एक तरह से तुरंत कार्रवाई की अपील है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट तुरंत खरीदते हैं। चौथा है कूपन। ये भी तुरंत कार्रवाई है। तो एक कूपन विज्ञापन में छाप दिया जाता है जिससे पाठक से अनुरोध किया जाता है कि वो काट कर इसे अपना नाम पता लिखकर संस्था के पास भेज दें या संपर्क करें। बीच में कोलगेट के एडवर्टाइज में स्कॉलरशिप आ रहा था, कोलगेट या किसी टूथपेस्ट के उसमें स्कॉलरशिप का आ रहा था, जिसमें वो एक तरह से कूपन था कि अगर बच्चे उसमें अपना एम लिख के भेजें तो वो कुछ ना कुछ नीडी पर्सन को वो हेल्प करेंगे। तो कूपन भी कई बार ये इंसान को आकर्षित करता है। जवाबी कार्ड। जब पाठक को जवाबी कार्ड को आप ये भी कह सकते हैं फीडबैक कार्ड लिफाफा भेजते हैं, उसमें पाठक उनका उपयोग कर विक्रेता से पूछताछ करने लगते हैं। भाई उस जो जवाबी कार्ड में क्या होता है कि आप क्या फ़ायदा मिल रहा है, फीडबैक यानी आपकी प्रतिक्रिया जाना जाता है। उससे जो पाठक होते हैं उनको ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। भाई आपको अपना फीडबैक देना है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। विचारों का संगम। पाठकों को क्रय करने के उद्देश्य से वस्तुओं के संबंध में विचार का संगम बना दिया जाता है। जैसे कि घड़ी का एडवर्टाइजमेंट, घड़ी की पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये कोई भी कहता है, जैसे अभी जो एडवर्टाइज आता है उसमें दिव्या क्या बोलती कि हमारे पास भी घड़ी है। ये क्या है, एक तरह से एक लाइन है, एक विचार है जो वो व्यक्त करते हैं और उससे कस्टमर लुभान्वित होके अट्रैक्ट होके उस प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं। इसलिए विचारों का संगम भी कई बार मनोवैज्ञानिक तरीके से मनुष्य को प्रभावित करता है। थैंक यू। आपका तत्व वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। सॉरी, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है, इसको मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था कुछ इश्यूज़ के कारण, तो ये कंप्लीट हो गया। मिस्टेक्स के लिए सॉरी। बी सेफ, बी हेल्दी।